बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि क्या डिस्प्रिन जो है वो स्किन वाइटनिंग या रंग गोरा करने और एक्नी और ऑयली स्किन का कोई इलाज डिस्प्रिन की गोलियां हैं या नहीं। अगर हैं तो उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, और अगर नहीं है तो ये क्यों इस्तेमाल हो रही हैं और इनका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ डिस्क्लेमर कि ये कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आपने कोई भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना है। अच्छा, अब हम बात आते हैं कि जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स बनती हैं स्किन डिजीज़ के लिए, रंग गोरा करने के लिए या डिफरेंट किस्म की एक्नी को ट्रीट करने के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या है। एक ट्री है जिसका नाम है विलो ट्री, उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं हम। इस ट्री की जो छाल है, इससे एक जो केमिकल मिलता है उसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। वो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है, ये जो कंपोनेंट है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्कवर हुआ कि बहुत सारी जो है ना वो कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली लेडीज़ की जो कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन की जो केयर करने के लिए, एक्नी ट्रीट करने के लिए, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ होता है। ये क्या करता है कि ये क्योंकि फैट सॉल्युबल है, यानी कि चिकनाई के अंदर जज़ब होता है, तो इसलिए ये चिकनाई को काटने में और स्किन के अंदर डीप एब्जॉर्ब हो जाता है सैलिसाइक्लिक एसिड। और फिर जो इसके अंदर जो चीज़ें, जो डेब्रिस जमा होता है, जो ऑयल होता है, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और आपकी स्किन जो है ना वो बेहतर तौर पर धुल भी जाती है, और ज़ाहिरी बात है फिर उसका कलर भी जो है वो फेयर हो जाता है। और एक्नी ट्रीट करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, इसके साथ और भी हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो हैं। हम यहीं तक रखेंगे कि सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये स्किन प्रोडक्ट्स और रंग गोरा करने वाली और इन तमाम चीज़ों में यूज़ होता है, और बिल्कुल ठीक यूज़ होता है, इसका कोई मसला नहीं है। हमारे जो देसी लोग हैं या बहुत सारे और भी साइंसदान या वो टोटके बनाने वाली जो लोग हैं वो दुनिया में और तारीख में हमेशा रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि डिस्प्रिन का जो फार्मूला है उसको देखा कि उसके अंदर एसिटाइल जो है वो उसका फार्मूला है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये सैलिसाइक्लिक एसिड और ये सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये मिलाया उन्होंने और कहा कि जी ठीक है, ये भी वही काम कर देगा जो कि सैलिसाइक्लिक एसिड वाली बड़ी महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं वो करेंगे। तो ये मतलब एक महंगी चीज़ों का जो बहुत ही ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ना उनको कॉपी पेस्ट करने के लिए उन्होंने ये एक नया टोटका बनाया कि डिस्प्रिन की चंद टेबलेट्स लें, उनका पानी या सिरके के साथ या बेसन के साथ कोई पेस्ट सा बना के तो अपने फेस पे आप लगा लें एज ए मास्क, और फिर आप इतने दिनों में बिल्कुल गोरे हो जाएंगे और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक झूठ बात है, मतलब कि ये सच बात नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहेंगे H2O जो है वो फार्मूला है पानी का, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, तो फिर H2SO4 भी पी लेना चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उसके अंदर सल्फर भी होता है, तो इसकी वजह से वो तो अगर आप पी लें तो आप फौत हो जाएंगे। तो ये एक जो है वो देसी टोटका बना लिया लोगों ने कि डिस्प्रिन की गोलियां लेके तो वो इसको चेहरे पे लगा लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ लोगों को उससे कुछ ना कोई फ़ायदा भी हो जाता है। अब वो फ़ायदा क्यों होता है, उसमें उसकी वजह यह है कि 4-5 दिन में पिंपल कोई भी आया है स्किन पे, और अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर वाले के पास गए हैं या आपने खुद ही डॉक्टर बने हैं, तो 4-5 दिन में वैसे ही एक पिंपल की लाइफ शायद इतनी होती है कि वो खुद ही रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे टोटका करने वालों को फ़ायदा हो जाता है कि हमेशा याद रखिए एक्नी जो है वो 2 किस्म की होती है। एक एक्नी इन्फ्लेमेटोरी एक्नी, यानी कि वो वाली एक्नी जिसमें दर्द भी होता है, यानी कि पिंपल में आपको दर्द होता है उन दानों में जो आपके फेस पे या स्किन पे निकल आते हैं। और एक वो है जो नॉन इन्फ्लेमेटोरी है, जिसमें जैसे कि वाइट हेड्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो स्किन के इश्यूज़ हैं, ऑयली स्किन होगी इस तरह की। इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन नहीं है, सोजन नहीं है, दर्द भी नहीं है, लेकिन ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बन गए। इनमें डिस्प्रिन की गोलियां का पेस्ट लगाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, तो ऐसी एक्नी जिसमें लाल रंग के पिंपल्स बन जाएं और दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसमें ये जो पेस्ट वाला टोटका करते हैं उनको शायद फ़ायदा हो जाता है कि स्वेलिंग भी कम हो जाती है, रेडनेस भी कम हो जाती है, तो वो समझते हैं कि जी हमने कोई इलाज कर लिया।
लेकिन इसके बड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि डिस्प्रिन जो है वो स्किन के लिए नहीं बनाएगी, एक। दूसरा, ये आपकी जो स्किन है इसको सेंसिटिव कर सकती है, जिससे अगर आप धूप में जाएं तो यूवी लाइट की वजह से आपको कोई रिएक्शन भी हो सकता है, आपको कोई एलर्जी भी इससे हो सकती है। और बाकी जो डिस्प्रिन के अपने इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो चलें उनको हम छोड़ भी देते हैं कि हमारी वाम बहुत डाढ़ी किस्म की वाम है, वो परवाह ही नहीं करते। लेकिन किसी भी किस्म की एक्नी के लिए डिस्प्रिन को यूज़ करना पैसे बचाने के लिए या अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने ऊपर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप किसी ऐसे जो है वो परमानेंट जो है वो इशू की तरफ स्किन के इशू को डेवलप कर सकते हैं इस प्रैक्टिस से, कि जिसका इलाज शायद फिर बहुत महंगे महंगे क्रीमें भी लगा के ना हो। तो बेहतर है कि अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक ही है तो आप सैलिसिलिक एसिड यानी कि ये वाला जो फार्मूले से जो बनती हैं अद्वियात वो वाली यूज़ करें, इंस्टेड कि आप अपनी तरफ से डिस्प्रिन का यूज़ करना शुरू कर दें जो कि खून पतला करने की दवाई है या फिर रेडनेस या इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई है, और ये भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन की यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बहुत सारे जो देसी डॉक्टर हैं और जो ये जो टोटकियों वाले लोग हैं इनको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाएं तो कभी भी ये प्रोसीजर आप ना करवाएं। स्टैंडर्ड और जो रिकमेंडेड जो मास्क हैं, जो क्रीम्स हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ वही यूज़ करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।